हार्ट का पंपिंग करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो। मगर ये बात ध्यान रखनी है, पंपिंग 5-10 सेकंड के लिए। दोस्तों, हार्ट अटैक की बात होती है ना, तब हमने कई बार कई मूवी में देखा होगा और कई बार कुछ वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब में। हार्ट का पंपिंग करते हैं, वो क्या होता है? एक्चुअली नॉर्मल भाषा में हम पंपिंग बोलते हैं और मेडिकल भाषा में हम उसको CPR बोलते हैं, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। किसी को हार्ट अटैक आ जाए और उसका दिल धड़कना बंद कर दे, या फिर बहुत फास्ट, इतना फास्ट, मतलब उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। हार्ट तो हमारा पंपिंग शायद कर रहा होगा मगर बहुत कम प्रेशर से करता है, बीपी एकदम कम हो जाता है, हार्ट इतना कमजोर हो गया क्योंकि खून नहीं मिल रहा है। ये एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपकी उंगली पे आप रबर बैंड बांध दो, कंटिन्यूअसली बांध के रखो, तो थोड़ी देर बाद आपको पेन करना शुरू कर देगा। इतना पेन होगा कि आप इसका जल्दी फटाफट खोल दूं मैं, तो यहाँ पे खून बनना वापस शुरू हो जाए तो मुझे थोड़ा ठीक लगे। तो वही चीज हो रही है हार्ट के अंदर। हार्ट की नली ब्लॉक हो गई, मतलब हार्ट के अंदर सीवियर पेन शुरू हो गया, और वो हम रबर बैंड यदि निकालेंगे नहीं तो क्या होगा, ये उंगली फिर ठंडी पड़ जाएगी और शायद फिर बाद में काटना भी पड़े, मतलब मर जाएगी। तो वैसे ही हार्ट के मसल्स को खून नहीं मिल रहा है कुछ टाइम के लिए, तो सबसे पहला हार्ट क्या करेगा, धड़कना ही बंद कर देगा, या फिर एरिथमिया, अनडिसिप्लिन धड़कना शुरू कर देगा, कभी फास्ट कभी स्लो करके। बीपी एकदम डाउन हो जाएगा क्योंकि हार्ट कमजोर हो रहा है। तो वो टाइम पे हमारा खून का जो परिभ्रमण जो होता है वो कम हो जाएगा। मेन पावर हाउस है जो ब्रेन है, उसको भी कम खून मिलेगा, वो शट डाउन हो जाएगा एंड वो दर्दी बेहोश हो जाएगा। अभी बेहोशी की हालत में वो कहीं पे भी कहाँ पे भी गिर सकता है। मान लो लेटा हुआ है, हार्ट अटैक आपको लग रहा है, तो पहले क्या करना है कि भाई उठा के देखना है कि सही में होश में है कि वीकनेस की वजह से गिर गया है, हार्ट अटैक जैसा क्या है। यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, मतलब बेहोश हो गया है, हमारे सामने बेहोश हुआ अभी, ऐसी कंडीशन में हमें मान ही लेना है कि इसको हार्ट अटैक होगा, तो हमें तुरंत ही पंपिंग शुरू कर देनी है। क्योंकि हम जब पंपिंग बाहर से करते हैं, जब छाती को हम कंप्रेस करते हैं, हमने CPR का दूसरा वीडियो बनाया है, आपको देख लेना किस तरह क्या करना है तो मालूम पड़ जाएगा। हम जब हार्ट को बाहर से पंप करते हैं तो हार्ट एक्चुअली है ना एक वन वे वाल्व की तरह है। एक बार दबा दिया ना तो खून आगे बढ़ गया, फिर जब छोड़ दिया वापस खून भर गया, वापस दबा दिया ब्लड आगे बढ़ गया, तो वो ब्लड हमारे दिमाग को मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो होता है ना वो कोमा या फिर ब्रेन डेड वो नहीं होगा, हमारा दिमाग बचा रहेगा, तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो वापस नॉर्मल हो सकते हैं। तो कई बार ये पंपिंग करने से दर्दी बेहोशी में से होश में आ जाता है, बोलना शुरू कर देता है, तो हमें थोड़ी देर वेट करनी है। और ऐसा ना हो कि दर्दी बोल रहा है और उसकी पंपिंग हम चालू रख रहे। अरे ठीक है, वो होश में आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, उसे थोड़ी बात करो, रिलैक्स फील कराओ और एम्बुलेंस में या कार में लेके उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो। और मीनवाइल रास्ते में मान लो फिर से बेहोश हो गया, फिर से पंपिंग शुरू कर देनी है। दर्दी का जान बचने से का 2 से 3 गुना चांस बढ़ जाता है यदि आप हार्ट का पंपिंग करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो। मगर ये बात ध्यान रखनी है, पंपिंग 5-10 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। नया क्राइटेरिया जो आया है कार्डियक पंपिंग का, CPR का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो वीडियो देखते हैं ना, कुछ पंपिंग किया, फिर मुंह के अंदर हवा डाली और थोड़ा सांस भी दिया, तो यदि आप सांस नहीं भी दोगे तो चलेगा। हम जब पंपिंग करते हैं ना तब हम चेस्ट की मूवमेंट से चेस्ट में भी थोड़ी हवा अंदर बाहर होती है, बस इतना करोगे तो आप शायद वो व्यक्ति की जान बचा सकते हो।